जय हिंद। जवान कई बार हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों, ग्लेशियरों तथा स्पेशल एरिया गाइड जैसी कठिन जगहों पर नियुक्त होते हैं, जहां शारीरिक प्रशिक्षण पीटी के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में योग हमारे लिए एक प्रभावी और सरल साधन है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ, लचीला और मजबूत बनाए रख सकते हैं। वार्म अप के कुछ प्रमुख अभ्यास। सूर्य नमस्कार प्रार्थना मुद्रा। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को छाती के सामने लाकर प्रार्थना मुद्रा में जोड़ें। हस्त उत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर उठाएं। कमर से हल्का पीछे की ओर झुकें। पादहस्तासन। धीरे धीरे आगे झुकें। घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। अश्वसंचलनासन। बाएं पैर को पीछे ले जाएं। दायां घुटना मुड़ा रहे। सिर ऊपर उठाकर सामने या आसमान की ओर देखें। दंडासन। दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। शरीर को सिर से एड़ी तक सीधा रखें। अष्टांग नमस्कार। घुटने, छाती और ठुड्डी माथा जमीन को स्पर्श कराएं। भुजंगासन। दोनों कोहनियां सीधी करते हुए छाती को ऊपर उठाएं। आसमान की ओर देखें। पर्वतासन। कूल्हों को ऊपर उठाएं। घुटने और हाथ सीधे रखें। अश्व संचलनासन। बाएं पैर को आगे लेकर आए। सिर ऊपर उठाएं। पादहस्तासन। दाएं पैर को आगे लाएं। दोनों हथेलियां जमीन के पास रखें। हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे ऊपर उठें। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर हल्का पीछे झुकें। प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़कर पुनः नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। यही सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति, लचीलापन, संतुलन और सहन शक्ति बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को दाईं और बाईं ओर से ऊपर आसमान की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर पलटते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। साथ ही एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों पर संतुलन बनाएं। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लेते रहें। इसके बाद धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएं। दोनों हाथों को दाईं और बाईं ओर से नीचे ले आएं। लाभ लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। पैरों, टखनों और जांघों को मजबूत करता है। पूरे शरीर में खिंचाव देकर लचीलापन बढ़ाता है। त्रिकोणासन। दोनों पैरों को अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक खोलकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधों, शोल्डर की सीध में दोनों तरफ फैलाएं। अब धीरे धीरे कमर से झुकते हुए दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे, टो की ओर ले जाएं और पंजे को छूने का प्रयास करें। बायां हाथ सीधा ऊपर आसमान की ओर रखें। गर्दन को ऊपर उठाकर बाएं हाथ की उंगलियों की ओर देखें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लेते रहें। फिर धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार दूसरी ओर भी अभ्यास करें। लाभ कमर, पीठ और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। वीरभद्रासन। दोनों पैरों को लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर खोलकर खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री बाहर की ओर घुमाएं। बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर रखें। अब शरीर को दाईं ओर मोड़ें। दोनों हाथों को दाईं और बाईं ओर से ऊपर ले जाते हुए सिर के ऊपर लाएं। दोनों भुजाओं को सीधा रखते हुए हथेलियों को आपस में मिलाएं।
दाएं घुटने को मोड़े, ध्यान रखें कि घुटना टखने के ऊपर रहे। बायां पैर और घुटना पूरी तरह सीधा रखें। शरीर को ऊपर की ओर खींचें और छाती को खोलें। गर्दन को ऊपर उठाकर हथेलियों की ओर या आसमान की ओर देखें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लेते रहें। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। यही क्रिया दूसरी ओर भी दोहराएं। लाभ: पैरों, जांघों, कंधों और पीठ को मजबूत बनाता है। शरीर का संतुलन और सहन शक्ति बढ़ाता है। कूल्हों और रीढ़ की लचक में सुधार करता है। उष्ट्रासन, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रखें। धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। एक एक करके दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़े। छाती को ऊपर उठाएं और गर्दन को आराम से पीछे की ओर ले जाएं। जांघों को सीधा रखें और कूल्हों को आगे की ओर धकेलें। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। वापस आने के लिए पहले एक एक करके हाथों को कमर पर लाएं। धीरे धीरे शरीर को सीधा करें और वज्रासन में बैठ जाएं। लाभ: छाती, कंधों और पेट में अच्छा खिंचाव आता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाता है। कमर और कंधों की जकड़न कम करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, दोनों पैर सामने फैलाकर सीधे बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के बाहर जमीन पर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं कूल्हे के पास रखें। यदि कठिन लगे तो बायां पैर सीधा भी रख सकते हैं। अब शरीर को दाईं ओर मोड़े। बाएं हाथ की कोहनी को दाएं घुटने के बाहर लगाएं। एक हाथ को पीछे जमीन पर रखें। गर्दन को दाईं ओर घुमाकर पीछे देखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। यही क्रिया दूसरी ओर भी दोहराएं। लाभ: रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाता है। कमर और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। पेट के अंगों की मालिश होती है। वज्रासन, घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों के पंजों को पीछे की ओर सीधा रखें। एड़ियों पर अपने नितंब हिप्स टिकाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और सामान्य श्वास लेते रहें। 2-10 मिनट तक इस स्थिति में बैठें। लाभ: पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। गैस, अपच और कब्ज में लाभकारी। कमर और पीठ को मजबूत बनाता है। मंडूकासन, सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें और अंगूठों को अंदर रखें। मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर पेट पर रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। पेट पर हल्का दबाव बनाए रखें और सामने देखें। सामान्य श्वास लेते हुए 10-30 सेकंड तक रुकें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाएं। लाभ: पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद करता है। पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अर्ध हलासन, पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें। गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री तक उठाएं। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें और सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। लाभ: पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कब्ज की समस्या में लाभदायक है। कमर और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। नौकासन, पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को साथ रखें और हाथों को शरीर के बगल में रखें। श्वास लेते हुए सिर, कंधे, हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। हाथों को पैरों की ओर सीधा रखें। शरीर का संतुलन नितंबों पर बनाए रखें। सामान्य श्वास लेते हुए कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आए। लाभ: पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करने में सहायक है। कमर और रीढ़ को मजबूत बनाता है। भुजंगासन पेट के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए सिर, गर्दन और छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। नाभि तक का भाग जमीन पर रहने दें। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें और सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। लाभ रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। कमर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। छाती और फेफड़ों का विस्तार करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं। ए हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें। अब अनामिका से बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका खोलें और श्वास छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास लें। दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। यही एक चक्र है। 5-10 मिनट तक अभ्यास करें। लाभ फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। नाड़ियों को शुद्ध कर शरीर और मन में संतुलन स्थापित करता है। कपालभाति प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में सीधा बैठें। गहरी श्वास लें। पेट को अंदर की ओर झटका देते हुए नाक से तेजी से श्वास बाहर निकालें। श्वास अंदर अपने आप चली जाएगी। इसी प्रकार लगातार श्वास बाहर निकालते रहें। शुरुआत में 20-30 बार करें, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। लाभ फेफड़ों को मजबूत बनाता है। पाचन तंत्र को बेहतर करता है। शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ाता है।